गीता प्रारंभिकी के पिछले एपिसोड में भगवान ने बिना लाग लपेट के सीधे ही कह दिया था कि तू विवेक वाली बुद्धि से संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और बिना कामना ममता के वर्तमान में जो यह युद्ध रूपी कर्म तेरे सामने आया है इसको कर। लेकिन अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप का आचरण क्यों कर बैठता है। आगे भगवान समझाते हैं, आवर्तम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा न लेन च। भगवान समझा रहे हैं, यूं तो हर मनुष्य में विवेकवती बुद्धि है, लेकिन ज्ञान का शत्रु काम इसे ढक कर रखता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहे यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। आगे भगवान समझाते हैं कि काम यानी कामना इच्छा कहाँ रहती है। कामना इंद्रियों और मन बुद्धि में रहती है। अविवेकपूर्ण बुद्धि व मन मिलकर भावनाओं और विचारों की संतुष्टि की कामना करते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्य दो नियम भरतर्षभ पापामानं प्रजहिहोनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाशक इस काम रूपी पाप को नष्ट करो। इंद्रियाणि प्राणाहु इंद्रियायेभ्य परम मनः मनसस तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस तुस। यानी शरीर से परे इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। भगवान ने अर्जुन के पूछे प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ वह भी बता दिया जिसका शब्दों में तो चाहे वर्णन हो जाए लेकिन अनुभव में आना मुश्किल है, कि आत्मा को जानना बुद्धि के बस की बात नहीं है। एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्यात्मान ममात्मना जाहि शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर या मानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभावो इस दुर्जय काम रूपी शत्रु को मारो। अर्थात जो भी इच्छा कामना इंद्रियों की संतुष्टि या मन की संतुष्टि के लिए है वो सब भगवान द्वारा वर्णित काम में आती है। करना वही है जो कर्तव्य कर्म है और वो भी भगवान को अर्पण करने के लिए ही करना है। रही बात जीवन यापन की, तो भगवान ने हमारा ही नहीं हर छोटे बड़े जीव के जीवन यापन की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। यहाँ तीसरा अध्याय पूर्णता को पहुँचा। चौथे अध्याय से व्यास जी ने भगवान वाच से ही आरंभ किया है। भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान मह्यम विवस्वान मन भी प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मम राज ऋषियो विदु स काल नेह महता योगो नष्ट परम तप। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। स एवायम मया तिह्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ह्योत दुत्तमम। तू मेरा भक्त मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रुकने योग्य है।